मारे सर में बहुत दर्द हो रहा, पहले मारी चाय ले। हाँ मुझे वीकनेस हो रही है, इसलिए जूस मुझे पहले चाहिए सुमन। अब तुम्हें 2 प्रोजेक्ट में अपना टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मासा और तुम्हारा बेटा इस घर में आ चुके। और सुमन, प्रोजेक्ट सी में हनीमून भी आता है। सुमन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, इसे ऊपर रखो। लाडू, ये जूस मम्मी जी को और चाय मासा को दे देना। जी हाँ, मैं बात करूं। सुमन जी ये क्या है ये? वीर, मैंने आपको दूसरे पेपर पर ड्राइंग करने को कहा था ना? आपने तो कहा था टेबल पर पेपर पड़े हुए हैं, तो फिर यही पेपर पड़े हुए थे तो फिर मैंने ले लिए। पर मैंने इन पेपर्स पे थोड़ी ना कहा था आपको। इट्स ओके सुमन, वीर तो बच्चा है, उससे गलती हो गई, कोई बात नहीं। लेकिन ये फाइल मैंने तुम्हें दी थी ठीक से संभाल के रखने के लिए, याद है? हाँ, गलती मेरी है, मैं ये फाइल को रखना भूल गई थी। कौन से पेपर थे रणवीर? मम्मी, बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, इस पे डैड के दिल्ली के बिजनेस के सारे अकाउंट्स के पेपर्स थे। तुम इतने इम्पोर्टेंट पेपर्स की जिम्मेदारी सुमन को कैसे दे सकते हो? जानते हो ना कितनी लापरवाह है ये। कभी मासा की दवाइयां रखकर भूल जाती है और कभी काम करते करते सो जाती है। इट्स ओके मॉम, मेरे पास डेटा है, मैं फाइल फिर से बना लूंगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस पे बहुत टाइम लगेगा। पर ठीक है मॉम, इसमें सुमन की भी कोई गलती नहीं। आजकल सुमन के पास काम बहुत है। इट्स ओके, भूल गई होगी। हाय, मैं मर गई मर गई मर गई मर गई। मर गई मर गई। हाय कलावती, अब इतना वजन बढ़ेगा तो बैलेंस तो बिगड़ेगा ही ना। जो दिखे वो ठूस लो, यहाँ तो सब फ्री का मिलता है। हाँ? अच्छा है एक आध बोन तुम्हारा फ्रैक्चर हो जाए, कम से कम अपनी टूटी हड्डी लेकर कोने में तो पड़ी रहोगी। हाँ? अरे सिंधु क्या देख रही है? हाँ। चोट तो नहीं लगी तुम्हें? हाँ, चोट कैसे लगेगी? मैं तो लोहे की बनी हुई हूँ ना। अरे शुक्र है कि कमर के बल नहीं गिरी, अरे बच गई, कमर टूट जाती मेरी। हाय, काश टूट ही जाती। तू तो यही चाहती है ना कि हमारी कमर टूट जाए, पर चालाक लोमड़ी, ऐसा होगा नहीं। हमारे महाकाल जो हमारे साथ। ओके कलावती, होता है। अब तुम्हें आदत नहीं है ना इतने स्मूथ फ्लोर पे चलने की, बड़े घर में रहने की। वहां तो तुम्हें एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए 4 कदम भी नहीं चलना पड़ता होगा, राइट? अच्छा, मारे को सुना रही है। ये तो तूने बिल्कुल सही बात की सिंधु, लेकिन वो क्या बात है ना कि हमारी उम्र में ना थोड़ा सा वॉकिंग साकिंग करना चाहिए, है ना, आदमी तंदुरुस्त रहता है। ये तो शुक्र है कि मित्तल सदन इतना बड़ा है, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है ना? बिल्कुल। अरे डिसूं के चाचे देख, खिलौने बिखेर रहे थे, धारी दादी गिर गई उलझ के इनमें। सॉरी दादी सा।
हम बच्चे को क्यों डांट रही है? उसकी क्या गलती है इसमें? हाय लड्डू गोपाल, देख थारी सिंधु दादी थारा कितना पक्ष ले रही है, थारे को कितना प्यार करती है। जा चढ़ जाओ उसकी गोदी में। सिंधू दादी। अरे सिंधु, थारा भी तो पोता है, गोदी में उठा ले। वीर, आप जानते हो ना बेटा, मैं आपकी दादी नहीं हूँ, सिंदूरा आंटी है ना? अरे जेके आंटी बुलवाने का शौक चल रहा है थारे को, रिश्ते में तो तू उसकी दादी लगी है ना लड्डू गोपाल। बोल बोल सिंधु दादी। पोता तुम्हारा है कलावती, मेरा नहीं, ना कभी होगा। Got it? कितनी शैतानी कर रहा था, देख कितना पसारा फैला दिया। सॉरी दादी सा। कोई बात नहीं लड्डू गोपाल, जा। वीर, आप जाके पढ़ाई करने बैठो। सुमन, तुझे याद है ना कल के है? जी मासा, मुझे अच्छे से पता है कि कल क्या है। कल सवेरे जल्दी उठ के सब तैयारी कर लेना। जी। वीर, देखो क्या कर रहा हो। इसे कंप्लीट करने के बाद आप दूध पी के सोना। माँ, मुझे आपके साथ ही सोना है। तो फिर चलो। लड्डू गोपाल, तुम्हारे साथ सोना, दादी सा को अकेले डर लगता है। दादी सा, पर आपके नाक बजते हैं जोर जोर से, हू हू। ओ चल झूठे। बो बो। अच्छा ठीक है, पहले तू सो जाना, फिर तारे को दादी के खराटे नहीं सुनाई देंगे। हैं? और फिर भी आपको नींद ना आए तो आप मेरे पास चले आना, ठीक है? ओके माँ। गुड नाइट। अरे हमारे लड्डू गोपाल को गोद में लेके फेरे करेगी क्या? हाँ मासा, इन 7 फेरों से आज से रणवीर मेरे पति होंगे तो वीर के पिता भी होंगे। सुमन, इधर आओ, तुम्हें एक नई चीज दिखाता हूं, जल्दी आओ। ये देखो, ये देखो, ये क्या हो रहा है? ये हुए हमारे उल्टे फेरे। वाओ! और अब देखना, वीर ने हमारा गठबंधन खोला, और अब ये हो तुम और ये रहा मैं। अब हम आजाद पंछी की तरह जो उड़ते जा, अलग अलग। अमेजिंग ना? मुझे नहीं पता था कि मुझसे शादी करने के बाद आपको इतना अफसोस होगा। तो और क्या उम्मीद करती हो तुम मुझसे? शादी के बाद से मुझे कभी रियलाइज नहीं हुआ कि इस रिश्ते को निभाने के लिए तुमने कभी भी कोई भी एफर्ट डाला। रणवीर, मैं अपना पति धर्म निभाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ और आगे भी करती रहूंगी। तो एक काम करते हैं, कल हम शॉपिंग पे चलते हैं, ओके? तुझे याद है ना कल के है? वो मैं कल नहीं आ सकती। क्यों? अब कहाँ गया तुम्हारा पत्नी धर्म? कल माँ, क्या आज भी मैं आपके साथ सो सकती
हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, आप ही का तो बेड है, आप जाओ आराम से जाके सो जाओ। बेड भी आपका और माँ भी आपकी। रणवीर, मैं आपको कैसे बताऊं किस मजबूरी की वजह से मैं कल आपके साथ शॉपिंग पर नहीं चल सकती। माँ के लिए इससे ज्यादा दुखदाई और क्या हो सकता है। अपने बेटे की फोटो हाथ में लिए उसकी बरसी मनाने की तैयारी कर। भगवान ने बहुत बड़ा अन्याय किया मेरे साथ, बहुत बड़ा। मम्मी जी, आपकी ग्रीन टी। मम्मी जी, दादी सा, ताई जी और नुपुर चाची दिखाई नहीं दे रहे। घर पर नहीं है वो लोग। नुपुर की मॉम की तबीयत खराब है, इसलिए घर के बड़े सब उनको देखने गए हैं। अच्छा। सुमन ये पूजा का सामान लेकर कहाँ जा रही है? हसन वीर के जितना बड़ा था, मारे को कहता मासा आप परेशान मत हो, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। हमेशा के लिए छोड़ के चला। मैं मना करती थी पानी के पास मत जा मत जा, थारी कुंडली में पानी से खतरा है। हर एक न माने, चला गया और फिर वापस ना आया। लाश भी ना मिली, अंतिम संस्कार भी ना कर सकी। धोखा दिया हमारे को इसने। संभालिए अपने आप को, आज ये जहां भी होके। हाँ, अगर आपको ऐसी हालत में देखेंगे तो उन्हें कितनी तकलीफ होगी। संभालिए अपने आप को। फोटो को ठीक से साफ कर। सुमन, आज रवि के नाम से सब गरीबों में खाना बांटना। जी माँ साहब। और संजू और अंतरा को भी उठा दियो, बोलना कि पूजा के लिए आ जाए। जी माँ। ओह, तो आज रवि की बरसी है। मुझे माफ कर देना रवि, भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। लेकिन आज
आज ही वो मौका है जब मैं इन दोनों सास और बहू को इतना परेशान करूं कि ये मेरा घर छोड़कर चली जाए, और इस मौके को मैं अपने हाथ से जाने नहीं दूंगी। क्या हुआ? पति हूं तुम्हारा, कभी तो मुस्कुरा के मिला करो। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? गुड। वाओ, डाकू सुल्ताना बनी हॉट बेब सुजैना। आई कैन बिलीव दिस कि तुम इतनी सेक्सी लग सकती हो। अगर तुम्हारा ये रूप मुझे पहले दिख गई होती ना, तो मैं तुम्हें अपनी बाहों में भर के रखता। सच? यस बेबी, आई लव यू। यही कहूंगा सोचा था ना तुमने। इन योर ड्रीम्स। ओह, तो लैपटॉप पे तो ऐसे कपड़े वाली लड़कियों की फोटोज तुम बहुत देखते हो। मेरे लैपटॉप की भी जासूसी करते हो? फॉर योर इंफॉर्मेशन, क्लाइंट का भेजा हुआ इंटरनेशनल कैटलॉग है। कहाँ वो इंटरनेशनल मॉडल्स और कहाँ तुम? यू नो व्हाट, ये सेक्सी कपड़े ना तुम्हारी गंवार शक्ल पर सूट नहीं करता। अरे सुमन जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाभी। संजू, जल्दी से तैयार हो जा, मासा बुला रही है। मासा? भाभी आप उनको बोल दो कि मैं बाद में आती हूँ, मेरा मूड वैसे ही बहुत खराब है। संजू, तुझे याद नहीं है आज क्या है? क्या? आज तुम्हारे भाई की बरसी है। आज 20 जुलाई है। जल्दी से तैयार हो जा, मासा ने सबको बुलाया। तब तक मैं वीर और लाड़ो को बुलाती हूँ। जी। देखो ना, आज ही मेरी सारी फ्रेंड्स जिद कर रही थी कि घर में मैं किटी पार्टी रखूं। अब पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है मैं कैसे पार्टी करूंगी। It's okay, मॉम। आपको थोड़ी पता था कि चाची की मॉम की तबीयत यूं अचानक खराब हो जाएगी। आई नो, अब मजबूरन मुझे घर में पार्टी करनी पड़ेगी। इसका मतलब रणवीर को पता नहीं है कि आज रवि की बरसी है, वरना वो जरूर इस बात का जिक्र करता। मतलब आज तो डबल मजा आने वाला है। सुमन। जी मम्मी जी। यहाँ एक काम करो, तुम दोनों मासा के कमरे में जाओ और वीर को भी लेके जाना, मैं अभी आई। जी मम्मी जी। आज घर में किट्टी पार्टी है और पार्टी की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। लेकिन मम्मी जी। कोई लेकिन वेकिन नहीं। सुमन, मेरी सारी फ्रेंड्स पहली बार घर पे आ रही हैं। मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरी बहू के हाथ का खाना खाना, और मैंने उन्हें कह दिया है कि मेरी बहू उनके लिए एकदम डिलिशियस खाना बना रही है। लेकिन मम्मी जी। मॉम, मैं चलता हूँ।
बड़े पापू ने कुछ काम दिया है, वो खत्म करना है, उसके बाद शॉपिंग पे भी जाना है। शॉपिंग पे जाना है? अकेले जाएगा? इसे साथ लेकर नहीं जाएगा? और तुम्हें नहीं करनी अपने हनीमून की शॉपिंग? एक काम करो, किचन का सारा काम खत्म करके तैयार हो जाओ और तुम भी चली जाओ, तब तक ये अपना काम खत्म कर लेगा और तुम दोनों को एक दूसरे के साथ टाइम भी स्पेंड करने के लिए मिल जाएगा। ठीक है मॉम। सुमन, मैं तुम्हें मॉल के बाहर मिलता हूँ। बाय बेटा। मैं तुम्हें सारी लिस्ट दे देती हूँ, तुम तैयारियां शुरू कर दो। ओके? मम्मी जी आज कुछ भी नहीं सुनने वाली मैं, इसलिए कोई बहाना नहीं, किचन में जाओ और तैयारियां शुरू करो। मम्मी जी, ये किस धर्म संकट में आपने मुझे डाल रखा है? आपको कैसे बताऊं कि आज मेरे लिए क्या जरूरी है? मैं आपका कहना भी नहीं टाल सकती और जो आप कह रही है वो भी नहीं कर सकती।